जो अगला मेथड, चलो वो एक मेथड है जैसे क्रिस्टलाइजेशन, और ये मेथड तुमने पढ़ा है क्रिस्टलाइजेशन, ये मेथड तुमने सुना हो कभी। और सुनो क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, मान लो कि पानी में नमक है, अब नमक निकालना है। दो रास्ते को, पहला रास्ता क्या है, पानी को गर्म करो, गर्म करोगे तो क्या होगा, पानी वेपर बन के उड़ेगा। और देखो पानी को जब तुम गर्म किए तो पानी के साथ उस मेथड में दिक्कत क्या थी इवापोरेशन में, तो तुम गर्म किए तो पानी में नमक है, तो नमक भी तो गर्म हो रहा है। तो क्या करना है, पहले इस मेथड में इवापोरेट करो, तो क्या होगा, लिक्विड उड़ गया, अब बचा नमक, उसको ठंडा कर दो। ठंडा करोगे तो जो नमक है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल। ये मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का। मतलब इस मेथड का यूज कब करना है, सॉलिड को लिक्विड से हटाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। मतलब ये वाला मेथड उससे अच्छा है, इवापोरेशन से अच्छा है, अगर पानी से नमक हटाना है तो। किसी भी सॉलिड को हटाना है किसी भी लिक्विड में से, लिक्विड सॉल्वेंट में से। इस मेथड में क्या होता है, पहले करो इवापोरेशन, बोले चुपचाप 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 देखो। सॉल्यूशन को पहले इवापोरेट कर दो, सॉल्यूशन को इवापोरेट कर देते हैं। जैसे इवापोरेट करते हैं सॉल्वेंट जो होता है रिमूव हो जाता है, लिक्विड सॉल्वेंट इवापोरेट कर जाता है। तो चुपचाप लिख लो, तुमको काम देगा, तो तुम स्कूल में इस चैप्टर को एक दिन में निपटा देंगे। आप बहुत हो गया, वैसे बहुत लिख दी है, तुम्हारी किताब से एक्स्ट्रा लिख दी है। वही आखिरी पार्ट चल रहा है किताब का, बस दो तीन को मेथड पढ़ लेना, बस काम खत्म। क्या छोड़ो ना, उससे क्या कर। अब कूल करने पे जो होता है ना, सॉलिड जो होता है सॉल्यूट, ये कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल में। अब इस मेथड का यूज कब करना है, इतना शांत हो जाता, एकदम शॉक हो जाता है, कोई बैठा भी अंदर, इतना शांत। तो कॉमन साल्ट को हटा सकते हैं, इसमें क्या हटा सकते हैं, रिमूविंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। एक अगला मेथड, अगला मैं सुनाते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ये सब तुमने नहीं पढ़ा, स्कूल में पढ़ोगे, ये लास्ट का एंडिंग पार्ट है भाई साहब। किताब में यही सब है। मतलब सोच क्या हुआ है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। हेलो जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए ना। क्रिस, हाँ क्रिस, अच्छा अभी जो आ रहा है वो लड़का है। ठीक, अच्छा रुकिए, थोड़ा देर में कॉल बैक करिए नंबर करना। ठीक ठीक। सुनो और सुनो, तुम अगर स्कूल में चैप्टर पढ़ लियो ना, जाके नया एनसीईआरटी किताब खोल दो, किताब में यही सब लिखा है। सोचो तुम स्कूल में क्या पढ़ लिए, चैप्टर खत्म हुई तो सुनमो नहीं किए। और एक वर्ड होता है क्रोमेटोग्राफी, को बता दे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। और इसको याद क्या करना है तुमको ना, किस मेथड को कब यूज करना है। कभी ऐसा हो जाए एक सॉल्वेंट है, उसमें
ज्यादा सॉल्यूट्स है, सॉल्वेंट एक सॉल्यूट्स ज्यादा, तब यूज करना है क्रोमेटोग्राफी। और नए सिलेबस में यही सब पढ़ना है, सेपरेशन का मेथड्स। और क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी होगा, जैसे मान लो कोई इंक है, उसे बहुत सारा कलर मिक्स हो गया अलग से, तो होने क्या वाला है, सॉल्वेंट एक है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, तो अलग करने क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, देखो अगर मान लो एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट बना, उसे बहुत सारा सॉल्यूट है, तो अब क्या करना है, उसको अलग करना है, तो क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या होता है, उसको तेजी से सॉल्वेंट को मूव कराया जाता है, सॉल्वेंट को तेजी से मूव कराओ, होगा क्या कि जो सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व कर गया सॉल्वेंट में, वो जल्दी रिमूव हो जाएगा। देखो एक सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्यूट है, तो एक तो श्योर होगा ना कि सबका सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा। मतलब पानी में नमक डालो, चीनी डालो, बालू डालो, ये थोड़ा कि सब सेम तरह डिसॉल्व कर रहा है, फिर बहुत जल्दी करे किसी को टाइम लगेगा, जो जल्दी डिसॉल्व करता है वो जल्दी रिमूव हो जाएगा इस मेथड में। इस मेथड का यूज कब करना है, सॉल्वेंट एक है, सॉल्यूट ज्यादा है, तब क्रोमेटोग्राफी। और सब पता है, तो स्कूल में यही सब आने वाला है, सिलेबस में तो यही सब है। मतलब एक ऐसा मेथड है, तो ऐसे ही तुमको मैं ऐसा सिंपलेस्ट वर्ड में ही बना के लिख रहा हूँ, तुम आसान हो जाएगा एग्जाम में। मैं एकदम आसान शब्दों में लिख के दे रहा हूँ भाई। डिफरेंट सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इन सेम सॉल्वेंट। और याद क्या रखना है, कीवर्ड। अगर एग्जाम में पूछेगा तुमसे स्कूल में कि किस मेथड में यूज करना है, सॉल्वेंट एक है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो ये यूज करना है। मतलब याद रखना, वो सॉल्वेंट एक है, एक ही को सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्यूट आ गया है, मतलब मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट को हटा सकता है ये। इस मेथड में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का, इसका प्रिंसिपल है डिफरेंट सॉल्यूट्स का डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगा। इन सॉल्वेंट। और इस मेथड में करना क्या है, सॉल्वेंट को मूव कराया जाता है, मूव कराओ, इससे होगा क्या, जो ज्यादा डिसॉल्व कर रहा है वो पहले हट जाएगा, मतलब अंतर होगा सबके सॉल्युबिलिटी में। इस मेथड में याद रखना, सॉल्वेंट को मूव कराया जाता है। लिख 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 ध्यान देना, क्या होना चाहिए देने के लिए, जो क्विकली मूव करा दो सॉल्वेंट को। इससे क्या होगा, सॉल्यूट का, देखो इसका रियल यूज कहां होता है, मान लो कोई इंक है, जैसे पहले जो इंक आता था मार्कर का, उसमें बहुत सारा कलर मिक्स है, तुमको अलग अलग कंपोनेंट तोड़ना है, इस मेथड से तोड़ सकते हो। मतलब एक सॉल्वेंट में ज्यादा कमा, तो पानी में क्या किया, कलर मिक्स कर दिए, लाल पीला हरा नीला कलर मिक्स कर दिए, तो अलग अलग तुमने सब मिक्स कर दिया कलर होली का। अब उसको अलग करना, तो इस मेथड से अलग कर सकते हैं। ये सब लैब में होता है। और ज्यादा जो मोर सॉल्युबल है ना, एलओआई को ऐसा अलग नहीं कर सकते भाई। एलओआई बनता है केमिकल चेंज, एलओआई बन गया तो अलग। एलओआई क्या होता है, मेटल को नॉन मेटल से मिला के, मेटल को केमिकल चेंज हो गया, ये सब फिजिकल चेंज होने वाला है। और याद क्या रखना, क्या यूज करते हैं, डाई। जैसे मान लो कोई कलर है, उसका अलग अलग डाई अलग कर सकते हैं। इसका यूज होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए डाई। लिखो लिखो जल्दी लिखो, याद करना है।
और कौन मेथड है? एक है डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो लिखो जल्दी। सब तो लिख दिए, बस दो चीज और है चैप्टर में, चैप्टर खत्म। और लिख लो, दो चीज और है बस, चैप्टर लिख के खत्म कर देते हैं। एक चैप्टर में दो मेथड और पढ़ना है। एक मेथड है बाबू डिस्टिलेशन, सुने हो, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो मेथड्स है बस, दो मेथड्स और पढ़ना है। और लिख लो कुछ और, इसी में लिखते जाते हैं, खत्म कर देंगे तो ज्यादा अच्छा। चलो, वो दो मेथड और। एक मेथड है डिस्टिलेशन। इस मेथड का कब यूज करना है? मान लो दो लिक्विड है और दो लिक्विड आपस में नहीं घुलता तो लाए थे सेपरेटिंग फनल, दो लिक्विड घुल गया अच्छे से, मिसिबल, तब यूज करना है एक मेथड डिस्टिलेशन का। डाई होता है, मान लो कि जैसे कोई कलर होता है, वो कलर मान लो नील है, उजाला, या कुछ कपड़ा धोने में यूज होता है, उस में अलग अलग कंपोनेंट होगा, उसको अलग कर सकते हैं। और डिस्टिलेशन का यूज करना है, दो लिक्विड आपस में पूरा घुल गया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तब यूज करना है। इस मेथड का कब यूज करते हैं? कोई सब लिख रहा वो लिख लो। हाँ, लिक्विड्स के लिए होता है, दो लिक्विड आपस में घुल जाता है। और एकदम आराम से लिख, और जो लिख रहा है एकदम आराम से लिख लो, बहुत काम देगा तुम्हें। कौन? और जल्दी को देखो, तो खत्म करना चाहते हैं आज, लिखो लिखो। बस एक मेथड और है, खत्म हो जाएगा। दो मिसिबल लिक्विड, वो कल बताए थे मैंने, मिसिबल वर्ड क्या होता है? ऐसा कोई चीज जो पानी में घुल जाए, दो लिक्विड को कहते हैं मिसिबल। एक ऐसा मेथड है जहां दो मिसिबल लिक्विड्स को, मिसिबल वर्ड कब यूज करना है? जो पानी में अपने आप घुल जाए, दो लिक्विड जो घुल जाए। और कंडीशन क्या है? और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। जल्दी जल्दी जल्दी। बोली को तो बहुत काम देगा भाई, तुम किसी स्कूल में तो कुछ बात देखो। ये कब यूज करना? वो दो लिक्विड आपस में घुल गया तब यूज करना। कंडीशन याद रखना, दो में लिक्विड घुलेगा, दो रास्ता है इसको अलग करने का। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस के अंतर पे है, मतलब क्या, मान लो किसी का बॉइलिंग पॉइंट 75 है और किसी का हो गया 101, 25 से ऊपर 26 का अंतर आ गया, तभी मेथड यूज करना है। 25 से कम होगा तो यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यही सब तुमको एग्जाम में पूछेगा। इस बार पूछेंगे इस दो को लिक्विड दे देंगे, बताओ कौन सा मेथड यूज अलग करने का, याद करने का, वो मेथड याद रखना। इस मेथड में क्या करते हैं बाबू, देखो अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, दोनों को हीट कर दो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कब है ना, वो पहले उड़ गया, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला बच गया। मिल्क एंड वाटर में नहीं, मिल्क एंड वाटर इस मेथड से अलग कर ही नहीं सकते हो। ये मिसिबल एसीटोन हो गया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं ना। इस मेथड में लिक्विड्स को बॉयल किया जाता है और इसको बॉयल कर दो, और लिखो जल्दी लिखो। और लिक्विड को बॉयल कर दो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो इवेपोरेट कर जाएगा। इसको लिख के खत्म कर देते हैं, मारे तुमसे परसों बैठ के याद चलेगी, लिखेंगे तो आज खत्म, तो आज ही करेंगे। इसका यूज किसमें करते हैं? एसीटोन और क्या, भेज ना देना भाई, व्हाट्सएप पे भेजना। इसका यूज कब कर, कहां करते हैं? एसीटोन, एसीटोन होता है नेल रिमूवल को करता है। हाँ, एसीटोन एंड वाटर,
चलो एक मेथड और आखिरी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसका कब यूज करेंगे? दो लिक्विड आपस में घुलता हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 से कम रहेगा तब। 25 से ज्यादा डिस्टिलेशन, 25 से कम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसको खोज रहे हैं बोलिए ना, किसको खोज रहे हैं बोलिए। हाँ, बगल के मार्केट, यहाँ थोड़े रहते हैं ना, यहाँ बगल के मार्केट में, बगल के मार्केट में जाएंगे भाई। देवर्सी से वो डॉक्टर का नाम है, उसको खोजे। मतलब ये डॉक्टर के पास खोज जाए कोई भाई, ये डॉक्टर खोजेगा कोई चलता फिरता आदमी मरीज बन जाएगा भाई। हाँ भाई, देवर्सी जिस आदमी को खोज रहा है ना, मेरे को देखो नाम दिखता है, जिस डॉक्टर को खोज रहे होम्योपैथिक डॉक्टर है, और डॉक्टर कहीं और शिफ्ट होगा तब भी खोज खोज के लोग आ रहा है खोजते हैं। अच्छा डॉक्टर खोज लेता है लोग। आज जो डॉक्टर जिस मार्केट में बैंक है, इतना लोग आता है दिन भर, तब इनके पास नहीं पहुंच रहा है लोग। हाँ, सप्ताह में एक दिन नहीं खोलते, महीना में एक दिन भाई। ये खोलते हैं साफ सफाई करते। और ये कब यूज करना है? जब दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 से कम हो। लिख लो बस इतना, तुमको याद करा देंगे पर चिंता मत करना भाई। वैसे भी तुमको चैप्टर मैंने बहुत लिख दिया है भाई, पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना 25 से कम हो। अब उसमें इसमें होता है एक कॉलम लगा होता है, फ्रैक्शनेटिक कॉलम होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कॉलम होता है, एक अलग अलग खड़ा होता है ब्रांच जैसा, इसमें कॉलम लगा होता है। हाँ क्या लाइव अभी नहीं करेंगे, यूट्यूब लाइव जब चाहे तब कर सकता हूं मैं। फिर करना क्या है, रीडिंग कौन कर सकता? वो तो शेड्यूल करते हैं ना, ओरिजिनल लाइव अभी थोड़ी होना है, तो कुछ मंथ के बाद करेंगे। हाँ, तो रोज होता है। तो किस दिन नहीं होगा? जिस दिन बहुत वर्स्ट कंडीशन हो, इंटरनेट नहीं चलता हो, कुछ वर्स्ट कंडीशन, मेरा मैसेज नहीं जाएगा। मेरा मैसेज रोज जाता है भाई, बहुत रेयर केस होगा। ठीक है, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वॉच टाइम आ जाएगा इसी बहाने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस मेथड में अभी पिछले एक महीना में आया है 180 घंटा, पिछले एक महीना में। भाई पहले यूज कहाँ किए थे? अभी 250 घंटा होगा। पिछले भाई एक महीना में 180 घंटा आया है, अभी 100 महीना आ रहा है भाई। अब चलाएंगे तब नू आएगा। अरे भाई रेगुलर चलाएंगे तब, अभी चला रहे हैं रेगुलर, पहले कब चलाए थे? 180 घंटा कम नहीं होता है भाई, वॉच टाइम है। आ कैसे रहा है? लॉन्ग वीडियोज पे आता है, जब एजुकेशनल, हाँ नहीं शॉर्ट्स पे आता है, शॉर्ट्स पे भी हाँ कुछ कुछ आवर है, कुछ देखा होगा शॉर्ट्स पे ज्यादा व्यूज आ जाता है। शॉर्ट तो रोज अपलोड करते हैं एक वीडियो को, रोज रात में अपने से चलाते हैं भाई, तो चल रहा है। इंस्टाग्राम तो मेरा भगा दी है, वो तो मेरा, वो तो रोज देखता होगा, समझ जाएगा कोई। इस मेथड का यूज करते हैं, उसमें तो 16-17 से पहुंचा दिए फॉलोअर्स, पहले 500-600 पे था पिछले 15 दिन पहले। सब रियल है, सब रियल है, सब मोतिहारी सर का है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है भाई। उसमें अच्छा अच्छा लोग है, मोतिहारी का डॉक्टर सब है। ये ऐसा मेथड है, हाँ डॉक्टर रीपोस्ट होता है कितना प्रोफाइल, जाके देखना। ई डॉक्टर भाई इतना, हाँ मोतिहारी में बहुत हॉस्पिटल सील हो रहा है, एमएस हॉस्पिटल सील हो गया कल, नकली डॉक्टर साहब। हाँ नहीं, एमएस प्राइवेट हॉस्पिटल साहब। वो आराम से लिख लो और सुनो, तुमको मैं याद करा दूंगा।